Hello बच्चों, let's see the question. In an AC circuit, voltage and current are given by V equals 100 sin 100 t V and I is given as 100 sin 100 t plus pi by 3 milliampere respectively. The average power dissipated in one cycle is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as average power in case of the AC circuit, which is given as VRMS IRMS into cos phi. VRMS RMS हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज और करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को इंडिकेट करता है और फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस को शो करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे हमें एवरेज पावर निकालनी है। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है V इक्वल्स 100 साइन 100 t वोल्ट के बराबर है, तो ये पीक वैल्यू को शो कर रहा है, ये भी करंट की पीक वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए गिवन वैल्यू को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से वोल्टेज में भी हम गिवन वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद cos फाई। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है इनमें जो कंपैरिजन करने पे फेज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑफ द पाई बाई 3, क्योंकि दोनों साइन के टर्म में दे रखे हैं और यहाँ पे 100 टी के साथ हमने यहाँ पे कोई भी एंगल मेंशन नहीं करा है, यानी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास करंट है इसका जो फेज है या इसका जो एंगल है वो पाई बाई 3 के बराबर है। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व, नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो करंट दे रखी है वो मिली एम्पियर के टर्म में है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बिकम 10⁻⁴, दिस विल बिकम 2, cos पाई बाई 3 की जो वैल्यू आएगी 1/2 के बराबर आएगी एंड दिस विल बी 10⁻³ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 10 डिवाइडेड बाई 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 वॉट के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर average power dissipated in one cycle will be 2.5 watt. Option D will be the right answer. Hope you understood it. Thank you and best of luck.